नमस्कार दोस्तों आज की हमारी मंजिल है जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का, जिसे दोस्तों यूपी का स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ खूबसूरत पहाड़ है, पर्वत है, श्रृंखलाएं हैं और बहुत सारे वन्यजीव प्रभाग हैं। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं मंगलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों मंदिरों में तो यूँ तो कई तरह के देवी देवता होते हैं, जैसे जगते होते हैं और कुछ सुषुप्त अवस्था में होते हैं, यानी जिनका दर्शन करने से हमें तुरंत फल मिलता है। ऐसे देवों में दोस्तों हैं महादेव, जो कि सारे मंगल काम करने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों उनका नाम पड़ा है मंगलेश्वर महादेव। आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ के टॉप पे पहुँचे हुए हैं दोस्तों। यहीं पे विराजमान है महादेव यानी मंगलेश्वर महादेव, जिनके दर्शन करने से आपकी सारे जो के कर्म हो गए सब पूरे हो जाते हैं। जो मन्नतें आप मांगते हैं वो मन्नतें आपकी पूरी हो जाती है। दोस्तों जहाँ पे ये मंगलेश्वर महादेव स्थित है दोस्तों, वो है सोनभद्र की घाटियाँ, जिसे विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कि ये कैमूर वन्यजीव प्रभाग के अंतर आता है। अगर बिहार से आप लेंगे तो कैमूर ज़िले से शुरू होगा और सोनभद्र में आके ख़त्म हो जाता है, और अगर यूपी से लेंगे तो सोनभद्र शुरू होगा और बिहार के कैमूर में जाके ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों और आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ के बीचों बीच में पहुँचे हुए हैं, जहाँ से दोस्तों 4 व्हीलर और बाइक यहीं से स्टॉप हो जाती है। इसके बाद हमें पैदल ही चल के महादेव के दर्शन को जाना पड़ेगा। तो आप पीछे देख रहे हैं कि इस पहाड़ पे एक ट्यूबवेल लगाया गया है, जिससे कि इन पाइपों के माध्यम से, आपको लग रहा है कि बिजली का केबल है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पानी का पाइप है। यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है मंदिर परिसर में, वहाँ सप्लाई किया जाता है जो भी भक्त आते हैं उनकी सुविधा के लिए। तो दोस्तों हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भी नहीं पहाड़ी रास्तों से होकर के अब हम पैदल को चलेंगे मंगलेश्वर महादेव के दर्शन को। तो आइए चलते दोस्तों, महादेव के दर्शन करते हैं, और ऐसे महादेव के दर्शन करते हैं जो आपके सारे कार्यों को मंगल तरीके से कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं, लेकिन मंगलेश्वर जो महादेव मंदिर है, यहाँ का जो रास्ता है दोस्तों ना, वो बहुत दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर आता है। बाइक भी समझ लीजिए कि उन रास्तों से आसानी से नहीं आते। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो वो 4 व्हीलर एक्सपर्ट ड्राइवर के द्वारा होगा, और सिर्फ एसयूवी या बड़ी जीप ही यहाँ पे आ सकती है, वो भी आसानी से नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस मंदिर का बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, लेकिन चूँकि मान्यताएं यहाँ की बहुत स्ट्रांग है, लोगों के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मंगलेश्वर महादेव मंदिर पे आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और अपने उन मन्नतों को पूरा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऊपर आ चुके हैं, और सामने बोर्ड भी लगा था, एक और बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है मंगलेश्वर महादेव धाम खुदवा पहाड़, यानी जिस पहाड़ पे है वो खुदवा पहाड़ है। और सामने आप देख रहे हैं कि एक नीम के पेड़ के पास हनुमान जी की कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसमें कि और भी देवी देवता है, क्योंकि हर देवी के स्थान पे एक नीम का पेड़ होता है, और उस नीम के पेड़ की या बरगद के पेड़ की जो प्राकृतिक महत्व है वो बहुत उठाया होता है, क्योंकि यहाँ से हमें वातावरण में जो ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए अक्सर करके पेड़ हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मंगलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने यानी मंदिर के सामने हैं, और सबसे पहले नंदी महाराज ही समझ लीजिए कि वेलकम करते हैं महादेव का हर मंदिर में। तो देख लीजिए छोटे से और काफ़ी खूबसूरत नंदी महादेव हैं। सबसे पहले तो हम इन्हीं के दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उन मंगल देवता के पास, जो कि हमारे सारे कार्यों को एकदम मंगल तरीके से कर देते हैं, और वो सामने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पुजारी जी हैं जिनसे जानने की हमने कोशिश की कि जो हमारे मंगलेश्वर महादेव हैं इनकी स्थापना कब हुई। तो तकरीबन दोस्तों पुजारी जी ने हमें बताया कि आज़ादी से पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तकरीबन 60-70 साल पुराना ये महादेव का मंदिर है, लेकिन चूँकि पहाड़ी रास्ते दुर्गम स्थान पे है, इसलिए जो भक्त यहाँ भगवान के दर्शन को आते हैं ना, वो कम आते हैं, क्योंकि वही लोग आते हैं जो कि जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो हर हाल में अपने महादेव के दर्शन को आते हैं और यहाँ पे उनका पूजा दर्शन करते हैं, और कुछ भोजन इत्यादि बनाते हैं, जो जैसे कि पूरी पकवान हुआ, और ये महादेव को चढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि महादेव के दर्शन करने को हम उनके गर्भगृह में आ चुके हैं, और ये दुर्लभ दर्शन हैं महादेव के कि साक्षात भगवान विराजमान है, और सामने शेषनाग भी महादेव के पास हैं, और हम उनके दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ से कर ले रहे हैं। कि आप देखिए त्रिशूल के साथ, शेषनाग के साथ मंगलेश्वर महादेव के ये दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि दोस्तों ऐसे दर्शनों करके हमें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है।
तो आइए दोस्तों, हमने महादेव के दर्शन कर लिए और अब हम महादेव की जो गर्भगृह का है एक परिक्रमा कर लेते हैं। दोस्तों, परिक्रमा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि एक बार परिक्रमा कीजिए या 5 बार कीजिए। वो क्या होता है कि परिक्रमा जो होता है एक परिधि होती है, जो भक्त अपनी जो प्रेम की जो लकीरें होते हैं ना, वो भगवान की तरफ एक बार घूम करके बांध देता है, ताकि उनका जो रास्ता बना लेता है। यानी उनकी जो फिर आस्थाएँ होती हैं, जो भी मतलब अभिलाषाएं होती हैं, वो भगवान उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो परिक्रमा होता है ना, वो प्रेम की परिक्रमा होता है। तो दोस्तों, हमने भी एक परिक्रमा प्रेम की कर चुके हैं और उसके बाद चलते हैं थोड़े पहाड़ पर के लुत्फ़ लेते हैं। तो आप देखिए कि कितना खतरनाक और कितना सुंदर मनोरम ये व्यू है। आप कह सकते हैं कि आज के ज़माने की सबसे सेल्फी पॉइंट है, लेकिन बहुत डेंजर जगह पे है। यहाँ बहुत कम लोग जा सकते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना मतलब इस तरह से लग रहा है कितना नुकीला पहाड़ है। और सामने जो नीचे नीचे छोटे छोटे घास की तरह दिख रहे हैं दोस्तों, वो घास नहीं है, वो बड़े बड़े पेड़ हैं। चूँकि हमने कहा कि हम चूँकि जंगल में हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ऊंचाई पे है, और जहाँ पे वो लोग सेल्फी ले सकते हैं वहाँ हम सेल्फी नहीं। नीचे दोस्तों एक वैष्णो माता का मंदिर है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इतनी खतरनाक जगह पे है कि हमारा वहाँ मतलब हिम्मत नहीं किया उस माता के दर्शन को। कि आप देख रहे हैं कि ऐसे तोड़ों कंदराओं के बीच में से हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। वहाँ नीचे देखिए कि एक सीढ़ी लगी हुई है, उसी सीढ़ी से नीचे उतर करके जाना होगा। और आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम समझते हैं कि 500-600 फीट ऊंचाई पे हम हैं। ऐसे में वहाँ मतलब जिसको बहुत हिम्मत, दिल बहुत मजबूत होगा ना, तो वही जा सकता है। और सामने पहाड़ पे आप देख रहे हैं खतरा लिखा गया है, लेकिन फिर भी उस तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस खतरे को भुला करके वहाँ सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं घट जाती है। और कुछ देख लीजिए, यहाँ पे बालिकाएँ हैं जिन्होंने सेल्फी लेकर के पोस्ट करने का क्रम बनाया हुआ होता है। तो ये वही लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ मन्नतें मांगते हैं। तो दोस्तों, नज़ारा भी सामने का काफ़ी खूबसूरत है मंगलेश्वर महादेव मंदिर का। आप देख लीजिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।